नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं कि दीदी आप कैसी हो। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ शुरुआत जो है ब्लॉग की मैंने की है सुबह चाय बनाने से। तो चलिए फटाफट से पी लेते हैं चाय। और यहाँ पर रखा हुआ है ये चावल तिंदनी का, क्योंकि कल रविवार है और कल है हलछठ। वैसे हलछठ 2 दिन है, आज भी है कल भी है। आप लोग किस दिन मना रहे हैं? हम लोग तो मनाएंगे कल, यानी रविवार के दिन। तो ये तिंदनी का चावल है, उसमें तो तिंदनी का चावल और महुआ खाया जाता है। पर महुआ इस बार ना हम लोगों ने छीला है, ना उबाला है, और ना ही मैं महुआ खाती हूँ। मैं तो सिर्फ तिंदनी का चावल घी और नमक खा लेती हूँ। काफ़ी लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, यानी चावल दूध खा लेते हैं। कुछ लोग महुआ खा के रह जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, उस हिसाब से व्रत करते हैं। और चाय हमारी बन गई थी, मैं लेकर आ गई थी चाय। और यहाँ बैठ खड़ी है हमारी देवरानी, यानी ऋषि की मम्मी, और ये है हमारी चाची सास। तो हम लोग बैठ के सुबह सुबह चाय का आनंद ले रहे हैं। और यही तो एक सुखद आनंद है गांव में रहने का, कि सब लोग यहाँ पर आकर बढ़िया एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ का नज़ारा होता है। तो बढ़िया पीते हैं चाय, उसके बाद लगेंगे काम पर। और मेरी जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं थी कल। अब आप लोग कहेंगे कि बस तबीयत का ही बताती हूँ। तो तबीयत इसलिए ठीक नहीं थी कि देख ही रहे हैं आप लोग कि लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है। कल हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा था। और कल मैंने काफ़ी कुछ कपड़े, जो मेरे एक्स्ट्रा वाले कपड़े थे, वो मैंने धुल के डाल दिए हैं। और मौसम सही होने की वजह से कपड़े भी सूख गए हैं, वरना कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूख पाते। देखा था आपने, ढेरों कपड़ों का तो ढेर लगा था। इतने ज़्यादा भी नहीं थे, बस वही कपड़े थे जो मुझे छूना ही था, धुलना ही था। इसी बहाने वो कपड़े भी धुल गए। तो सारे देखिए, कुछ कपड़े निकाल के मैंने गाड़ी के ऊपर रख दिए थे। जो मशीन पे चादर वगैरह थे वो निकाल लिए हैं मैंने, क्योंकि इनको धोना ही था। बहुत दिनों से धुले नहीं थे, और लगभग 1 महीने से तो हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। और चाय पीने के बाद आ चुके हैं अंदर, तो यहाँ की कर लेंगे सफाई। फटाफट से सारा ही साफ़ कर देंगे। और कपड़े आज हस्बैंड की भी धो के डाल देंगे, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में सबसे ज़्यादा समय लगना है सूखने में। और बहुत अच्छा हुआ कि मेरी मशीन ठीक हो गई है, वरना ये सारे कपड़े हाथ से धोते धोते तो नानी याद आ जाती। क्योंकि पहले तो मैं ढेरों कपड़े धो लेती थी, पर अब मुझसे कपड़े धोने का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने कल का ब्लॉग है ये, शुक्रवार का। शुक्रवार से ही मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया है। और सोमवार यानी जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ है पूरा शुद्धताई का काम, यानी 10 गात्र का काम है। जो कि हम लोग एक दिन में तो इतना सब करना पॉसिबल नहीं होता है। और मैं तो कोशिश ये करती हूँ भाई कि शुरू दिन, जिस दिन सफाई रहे उस दिन के लिए जितना कम काम हो सके उतना कम ही हो। क्योंकि मेरी क्षमता तो नहीं है कि मैं एक ही दिन में इतना सारा करने के बाद फिर खाना पीना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। पहले तो हो जाता था, पर आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और सोमवार के दिन मेरे पास सिर्फ काम रह जाएगा यहाँ का झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह धुलने का। और कल है रविवार, तो कल भी मैं काफ़ी कुछ काम निपटा लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस स्थिति में भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। पर शायद यूट्यूब और को पसंद नहीं है कि अब मैं ज़्यादा इसमें वीडियो डाल सकूं, क्योंकि कल 2 दिन से ब्लॉग में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और अब मेरा मन जो है वो टूट रहा है, क्योंकि वर्कआउट तो घर का देखते ही हैं, यहाँ का काम करके फिर वहाँ जाते हैं बड़े घर, वहाँ भी काम हम लोग को कराना पड़ता है। और डेली का हम लोग को 4-5 बजता है। फिर वहाँ से आओ, बर्तन वगैरह धुलो, फिर घर का खाना पीना, गाय का काम, यानी पूरा दिन हमारा जो है ना इसी तरह से निकल रहा है। उस बीच में समय निकाल कर वीडियो बनाना, एडिट करना और आप लोग को के सामने वीडियो भेजना बहुत मशक्क़त का काम है। पर यूट्यूब वीडियो मेरे बिल्कुल भी कहना चाहिए व्यूज़ जो हैं बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। शायद अब आप लोग का मन भर चुका है, इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं इसमें वीडियो ना डालूँ। वैसे मेरे पास ये वीडियो था तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, पर अब मैं इसमें इस चैनल पे ज़्यादा काम नहीं करूँगी। और अगर आप लोग मुझे सच में दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा नया चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, पूरे घर में सीत तो है ही, और मुझे निकल गई थी बहुत ज़्यादा सीत, यानी पूरी बॉडी में खुजलाहट हो रही थी। बड़े बड़े चकत्ते निकल रहे थे मुझे भी और यशी को भी, और बहुत ज़्यादा चकत्ते निकल गए थे। और फिर मैंने खा ली यहाँ पर एक सिट्राजिन, जो कि को दवा देती है सीत को, सिट्राजिन और एविल। और फिर लग गई हूँ कमर कस के काम में। यहाँ पर जो ये कपड़े हैं, ये धुले धुलाए कपड़े तो जो एक्स्ट्रा मैं हम लोगों ने छू लिए थे, क्योंकि बारिश का समय है, 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े तो वैसे भी निकले रहते थे। तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं
गीला कर करके ही डाल दूंगी, ताकि ये अगर मान लो बारिश वगैरह होने लगी तो सूख तो जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो निकलवा लेंगे। और मौसम कल बहुत अच्छा था और आज का मौसम बहुत ख़राब है। आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ फिर से, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि परसों भी मौसम ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा, परसों भी मौसम ऐसा ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा हालत तो परसों ही ख़राब होना है हम लोगों की, क्योंकि 10 गात्र के दिन तो पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन, और कहो हम लोग के यहाँ रात भी हो जाए, क्योंकि जिन बड़े ससुर जी के यहाँ तो पूरा घर ही छुपा हुआ है, पूरे घर की पुताई लिपाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए अब जैसा होगा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी निपट जाए काम। और इन कपड़ों को मैंने सिर्फ गीला ही किया है, और यसी से बोल देंगे कि यसी नहा धोकर इनको उठाकर रख देगी। और ये सारे काम बढ़े रहते हैं, और धीरे धीरे सब काम निपटाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये पैंट शर्ट हैं, जो मैंने इनको डाल देंगे तीसरी शिफ्ट के कपड़े। एक बार के तो गीले करके डाले, दोबारा के जो चादर खोल वगैरह थे वो मैंने निचोड़ के डाल दी। उसी का ये गंदा पानी भरा हुआ है टब में। और वो वाली क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं बनाई ही नहीं थी, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में डाल दिया था। थोड़ी देर वीडियो को बीच में मोबाइल को थोड़ी देर लेना पड़ता है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, और वीडियो अपलोड भी करना पड़ता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है। और मेरा जो यूट्यूब की तरफ से इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा आ रहा है, पर आप लोग जो इम्प्रेशन दे रहे हैं वो पूरा जो मेरा इम्प्रेशन है वो ब्लैक जा रहा है। तो अगर आप लोगों का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यूट्यूब भी मेरा इम्प्रेशन ख़त्म कर देगा, और जल्द ही चैनल ख़त्म हो जाएगा मेरा। और देखते हैं कुछ ही दिन इसमें काम करने के बाद मैं भी इसको, जैसे हमारी सरिता बहन ने अपना चैनल बंद कर दिया, वैसे मैं भी इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि मेहनत भी बहुत है, इतनी मेहनत होती नहीं है। और जब गधे की तरह मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है कि उसका जब कोई फल ही ना मिले, तो उस काम को ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ शर्ट वगैरह धुल के मैं डाल दूँगी, और उसके बाद मैं कर लूँगी बाकी के काम। और देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग से कहा था कि मुझे निकली हुई थी शीत बहुत ज़्यादा, और फिर से मैं शीत के काम में लग गई हूँ। क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस समय, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अभी तो होगी ही, जब तक कि हमारे यहाँ 13वीं नहीं हो पाएगी तब तक हमारे यहाँ परेशानी है ही। और 29 तारीख को जो है हमारे यहाँ 13वीं का काम है, और 30 तारीख को यशी का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, क्योंकि उसका जो पेपर हुआ था वो दोबारा से होगा। वो जो पेपर है वो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से सभी लोगों को, यशी भर का नहीं, सभी लोगों का पेपर दोबारा से होना है। तो एक परेशानी ये भी आ गई थी। तो चलिए यहाँ पर दाल तो बन गई थी, और आज खाना मैंने ही बनाया है। और आज सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, बगैर तेल मसाले की सब्ज़ी कैसी बनती है। वैसे तो बहुत सारी बहनें जो हैं उनको पता है कि सूदक के दौरान खाना किस तरह का बनता है। तो चलिए यहाँ मैंने आलू बैंगन काट रखे हैं, और आलू बैंगन डाल देंगे इसी कुकर में। और मैं जब भी बनाती हूँ ना तो इसी तरह से बना लेती हूँ, और जब भरता बनाना होता है तो वो तो आग में भून कर ही बनाते हैं। और ये थी प्याज, और इसमें हरी मिर्च काट ली थी मैंने। अब आप लोग कहेंगे प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो मैंने आज ही प्याज का उपयोग करा है, क्योंकि ये प्याज भी बाहर निकल गई थी, और अलग ही करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि खा ही लें। और इसमें डाल दिया मैंने, अब डालेंगे नमक डाल दिया था, खड़ा जीरा डाल देंगे, और डाल देंगे धनिया का पाउडर ढेर सारा, क्योंकि धनिया ही इस समय सहारा है। और टमाटर डाल देंगे 2-3। और सच में इस तरह से अगर कुकर में सब्ज़ी बना लो ना तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। और दाल पक चुकी है, सब्जी रोटी सारी चीज़ें ही बनाएंगे। और टमाटर भी इसमें डाल देंगे, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा सूखा टमाटर का पाउडर भी डाल दिया था, तो उससे कलर एकदम लाल लाल सा आ गया था, और थोड़ी सी हल्की सब्जी खट्टी हो गई थी, क्योंकि इन दिनों के टमाटरों में ज़्यादा खटाई तो होती नहीं है। और अभी जो हम लोगों का खान पान है वो इसी तरह का हो रहा है, कहीं छाछ खा रहे हैं, मठा खा रहे हैं, कहीं दही खा रहे हैं, जिसकी वजह, और शीत तो है ही, पूरे घर में सीलन तो है, और बारिश भी हो रही है, और ठंडी चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शीत मुझे बहुत जल्दी निकल गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया, और 3-4 सीटी आने तक अच्छी तरह से इसको पकने देंगे, और उसके बाद बनाएंगे तब तक हम रोटियाँ। और थोड़ा सा ऊपर से मैंने डाल दिया तेल, थोड़ा सा चिकना चिकना लगने लगेगा। ऊपर से तेल डालने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ हमें तला भुना अपने हाथ से बनाने में नहीं चाहिए। जो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है भाई तला भुना, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दिया। और ये घी निकलवाया है, तो घी बहुत ज़्यादा मात्रा पे निकल गया है, और मुझे नहीं लग रहा कि 2 दिन में ये घी इतना ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, दाल वगैरह में डाल के खा लेंगे यशी लोग, क्योंकि कल तो हमारा व्रत है। और हलछठ का जो व्रत है कल मना रहे हैं हम लोग, वैसे आज भी है पर कल हम लोग मनाएंगे, हमारी तरफ कल ही मना रहे हैं। आपके यहाँ कब मना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और देखिए रोटी हमारी बन चुकी थी, सब्जी भी हमारी पक चुकी है। अब इसमें चढ़ा देंगे चावल।
और चावल बस रह गया था। और यहाँ मैंने, आप लोगों ने देखा था कि दवा मैंने सुबह खाई थी ना, तो मेरी हालत यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और बाल में पता नहीं मेरे क्या लगा है। अब मैं देख रही हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि मेरे बालों में क्या चिपका हुआ है। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं यहीं सो जाऊँ, क्योंकि आप जब भी शीत वाली गोली दवाई खाते हैं ना, सर्दी वाली, तो नींद बहुत आती है। और कल दोपहर में जैसे जैसे सोने का प्रयास कर रही थी, कहीं फ़ोन आ रहा था तो कहीं कोई आ रहा था, यही हो रहा था। और रात को जब मैं सोई हूँ तब मुझे अब जाके कुछ अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, रात को मैंने जैसा यहाँ सब डला हुआ था वैसा ही डले रहने दिया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह की समय। ये आज सुबह की क्लिप है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ साफ़ कर दें। यशी ने भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि यशी ने भी दवा खा ली थी। तो हम लोग दोनों माँ बेटी को तो होश ही नहीं था, नींद इतनी आ रही थी, पर काम कहाँ छूटने वाले हैं। और फटाफट से उठ के मैं सबसे पहले यहाँ की सफाई करूँगी। और बाहर हो रही है झमाझम वाली बारिश, और जहाँ पर मैं बैठी हूँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं बार बार आप लोग से नहीं कहूँगी कि आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते तो आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करते, पर आप लोगों को मेरे वीडियो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग का सपोर्ट जो है अब वो बंद हो रहा है। तो अब बिल्कुल भी मैं आप लोग को परेशान नहीं करूँगी, और ना ही मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करके अपने आप को छोटा बनाऊँगी। मैं जल्दी ही इस चैनल पे काम करना बंद कर दूँगी। अगर जो चाहते हैं कि सपोर्ट करना, तो वो न्यू चैनल पे आ जाएं, तो सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का है। और आज का हमारा और आपका क्या, जल्दी आपका हमारा साथ यहाँ से छूट जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसमें मेहनत नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी हूँ इस चैनल से, क्योंकि 3 साल हो चुका है। अब सितंबर लगने वाला, मैंने सितंबर से ही इस चैनल की शुरुआत की थी, और सितंबर से ही मैं चैनल को बंद कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, करते हैं अपना अगला काम। और आप लोग भी करिए अपना काम, खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा, दूसरों खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाते रहते। इसी के साथ करती हूँ आप लोगों से नमस्कार।